गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। कंप्यूटर संबंधित एमसीक्यू सीरीज की अगली कड़ी में आज हम लोग जिस टॉपिक पे एमसीक्यू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा सोशल साइट्स। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फेसबुक की स्थापना कब हुई, फेसबुक के फाउंडर कौन रहे, उसी प्रकार ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन किसने शुरू किया था? मार्क जुकरबर्ग है, जे.ए. बर्नेस, सर्गी ब्रिन। इसका सही आंसर हो जाएगा जे.एस. बर्नेस ने। याद रखना 1950 में इस शब्द का प्रचलन शुरू किया। सोशल साइट्स क्या होता है? जिसके द्वारा आप दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित करते हो, अपने विचारों, डिजिटल फोटोज़, वीडियोज़ हो गए, पोस्ट हो गए, अपनी गतिविधियों, अपनी घटनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराते हो। इन्हें सोशल साइट्स कहते हैं। इन पे क्वेश्चन बनेगा इनके उदाहरण को लेके, कौन कौन से सोशल साइट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सोशल साइट्स हैं, उसकी स्थापना कब हुई। जैसे कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2001, 2002 या फिर 2003 या फिर 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। 4 फरवरी 2004 को इसे जो है मार्क जुकरबर्ग और उसके 3 फ्रेंड एडुआर्डो सेवरिन, साथ में हो जाएगा एंड्रू मैकुलम, ठीक है, और डस्टिन मॉस्कोविट्ज। इसको हम लोग एक बार डिटेल में जानते हैं। फेसबुक के बारे में देखना, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसे कि आप पहले में देख रहे हैं, यह 4 फरवरी 2004 को स्थापित होती है। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैकुलम, डस्टिन मॉस्कोविट्ज है। मुख्यालय कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। 13 वर्ष से अधिक यदि आपकी उम्र है, जिसके पास वैध ईमेल आईडी है, फेसबुक पर अपना अकाउंट खोलकर यूज़र प्रोफाइल बना सकता है। ये इसका डिटेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर को प्रारंभ किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मार्क जुकरबर्ग हो गया या फिर जैक डोर्सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सेकंड देख पा रहे हैं, जैक डोर्सी ने ट्विटर को, याद रखना, 2006 में, ठीक है, इसको जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। इसको डिटेल में जानते हैं। ट्विटर वर्ष 2006 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक जैक डोर्सी हो जाएंगे। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में है। इसे इंटरनेट का एसएमएस की संज्ञा दी जाती है। इसको अच्छे से याद रखना, क्या क्या कहा जाता है। इंटरनेट का एसएमएस, दूसरा है माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। ट्विटर के उपयोगकर्ता को ऑथर कहा जाता है, और जिसे इसमें आप जो संदेश भेजते हो, ठीक है, उसे ट्वीट करना कहते हैं। यूट्यूब कब स्थापित हुआ? 2004 में हुआ, 2005 में हुआ या फिर 2006? इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। कई बार क्वेश्चन होता है, यूट्यूब क्या है? क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है? क्या वो वीडियो कॉलिंग के लिए है? तो याद रखना, यूट्यूब जो है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसका मुख्यालय सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, यूएस में। इसके संस्थापक हो जाएंगे चाड हर्ली, स्टीव चेन, जावेद करीम। इसको आपको याद रखना है। 2005 में ये स्थापित हुई है। व्हाट्सअप का विकास किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने क्वेश्चन बना के लाया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, ठीक है, मतलब उसके फाउंडर को लेके। तो व्हाट्सअप का विकास, ऑप्शन नंबर तीसरा आपको देखना है, जेन कुम एवं ब्रायन एक्टन। इनके द्वारा व्हाट्सअप को 2009 में स्थापित किया जाता है। यह एक मैसेजिंग ऐप जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट, चैट, वीडियो कॉल, वॉइस चैट, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। ये 2009 में स्थापित होता है। इसके फाउंडर के रूप में सामने आते हैं जेन कुम एवं ब्रायन एक्टन। फेसबुक द्वारा इसे अधिग्रहण किया गया है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित व शिष्ट व्यवहार। एक्चुअल में आप संदेश भेजते हो, हालांकि बाध्य नहीं होता है कि आप सिर्फ शिष्ट व्यवहार करें। बहुत लोग अपमानजनक व्यवहार करते हैं, आपत्तिजनक भाषाओं का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप यदि शिष्ट व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, उसे नेटिकेट कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो है इंटरनेट, अच्छे से याद रखना, और एटिकेट, इंटरनेट एवं एटिकेट इस शब्द से मिलकर बना है। एटिकेट मतलब होता है कि आप शिष्ट व्यवहार कर रहे हो, शिष्टाचार कर रहे हो। तो इंटरनेट के नेट हो गया, और वहीं पे एटिकेट के केट को लिया गया। इस प्रकार नेटिकेट मतलब इंटरनेट पर सूचनाओं के जब आदान प्रदान कर रहे हो, उस समय आप शिष्टाचार कर रहे हो, उसे नेटिकेट कहा जाता है, ठीक। और वहीं पे आप अपमानजनक व्यवहार करते हो। अपमानजनक व्यवहार आपके द्वारा होता है, वीडियो कॉलिंग के दौरान होता है, चैटिंग के दौरान, ईमेल के दौरान, इंटरनेट पर, उसे फ्लेम कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को प्रारूप को पकड़ते जाना, इन प्रारूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्त अक्षर, इसको ऐसे समझ लेना, आप कई बारी थैंक यू बोलते हो, ठीक है, आप कई बार क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, तो उसको डायरेक्ट आप क्या लिखते हो, टी क्यू, तो ये क्या हो गया, उसके संक्षिप्त अक्षर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार कंप्यूटर में, कंप्यूटर संचार में आप जो संक्षिप्त अक्षर का उपयोग करते हो, जैसे कि आप एस पॉसिबल, ASSP इसका यूज़ करते हो, जैसे कि आप वहाँ पे करते हो BTW बाय द वे, ऐसे यूज़ करते हो, उसे क्या कहते हैं, एक्रोनिम्स कहा जाता है। एक्रोनिम्स, इसको आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, ऑनलाइन चैट के दौरान यदि आप संकेत के माध्यम से अपनी भावनाओं को दिखा रहे हो, आप कई बार दिल दुखता है तो क्या करते हो, ठीक है, रोते हो, ठीक है, और यहाँ से आपके आंसू निकलते रहते हैं, ऐसा कुछ आपके पास इमोजी होता है। आप खुश होते हो तो क्या करते हो, हंसते हो, तो इस प्रकार उसे इमोटिकॉन कहा जाता है, उसे इमोटिकॉन कहा जाता है। ऑनलाइन चैट के दौरान संकेत के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि है इमोटिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप बस क्वेश्चन को समझते जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, तो केविन सिस्ट्रोम या फिर माइक क्राइजर, तो याद रखना ये दोनों इसके संस्थापक हैं, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइजर। ये दोनों ने मिलकर जो है 2010 में, ठीक है, इसको स्थापित किया था, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन है, आपके पास ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, जो कि WWW के संस्थापक हो जाएंगे, माइक क्राइजर हमने अभी अभी देखा, अजीम प्रेमजी, इनका नाम आपको याद रखना है, ये विप्रो कंपनी के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमिलित नहीं है, ये जो WWW है ये 1990 में बना था, ये सही है। याहू ये 1994 में बना था, इसको एक एक करके याद रखना। हॉटमेल ये 1996 में बना था, लेकिन नौकरी.com ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1900 याद रखना 97 इसमें स्थापित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर D, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से सही सुमिलित कौन सा नहीं है। संस्थापक कौन है, ठीक है, डिटेल में जानना। WWW इसके संस्थापक हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। उसी प्रकार याहू इसके संस्थापक हो जाएंगे जेरी यंग, डेविड फिलो। उसी प्रकार हॉटमेल हो जाएगा, इसके संस्थापक सबीर भाटिया, जैक स्मिथ। नौकरी.com जो कि 1997 में बनता है, ठीक है, स्थापित हुआ, इसका जो संस्थापक हो जाएंगे संजीव विखचंदानी। तो ये रहा डिटेल इसका, इसके आपको ईयर को भी यहाँ से देख लेना है और इसके संस्थापक को यहाँ से देख लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल सर्च इंजन के संस्थापक कौन है, आपके पास ऑप्शन है सर्गी ब्रिन, लैरी पेज या फिर टिम बर्नर्स-ली। तो दोनों मिल के, सर्गी ब्रिन और लैरी पेज, इन दोनों ने मिल के गूगल सर्च इंजन का स्थापना किया है। यहाँ से बहुत सारे डिटेल आपको मिल जाएगा। विकीपीडिया जो आप जानते हो, विकीपीडिया के संस्थापक होंगे जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। उसी प्रकार फेसबुक इसके संस्थापक हमने देखा था मार्क जुकरबर्ग। यूट्यूब इसके संस्थापक भी हमने देखा था स्टीव चेन, चाड हुरली और जावेद करीम। इन्होंने 2005 में पहला वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है। इंस्टाग्राम देखना, केविन सिस्ट्रोम, माइक क्राइजर, इसके बारे में भी हमने देख लिया है, ये इसके संस्थापक हो जाएंगे इंस्टाग्राम के, जो कि 2010 में बना था। विकीपीडिया, अब उसके ईयर को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विकीपीडिया ये 2001 में बना था, बिल्कुल सही है। फेसबुक याद रखना 2004 में बना था। यूट्यूब 2005 में बना था, इसको क्वेश्चन हमने कर भी लिया है। इंस्टाग्राम ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2010 में बना था। क्वेश्चन के प्रारूप को पकड़ना, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, यह वीडियो अपलोड, डाउनलोड और शेयर करने की सुविधा देता है। दूसरा, यह ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल, वीडियो चैटिंग करने की सुविधा देता है। आपको पता ही है, जो आप यूट्यूब चला रहे हो, अभी वीडियो भी देख रहे हो, यह जो है वीडियो अपलोड करने और शेयर करने की आपको सुविधा देता है। वहाँ पे आप वीडियो देखते हो, वीडियो शेयरिंग करने के यहाँ वेबसाइट है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यूट्यूब क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, वीडियो कॉलिंग एप्स है, या फिर आपको पता है ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट कब स्थापित हुआ। एक्चुअल में आपने ई-कॉमर्स सुना होगा, जो कि ऑनलाइन आपके व्यवसाय होता है, तो ऑनलाइन व्यवसाय को संचालित करना ई-कॉमर्स कहलाता है। और ई-कॉमर्स में बहुत सारे कंपनियां आती हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। इसके संस्थापक हो गया या फिर इसके
स्थापना ईयर, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्लिपकार्ट के लिए आपको याद रखना है ये 2007 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी, ठीक है, बंसल, इन्होंने मिलकर जो है 2007 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़ॉन के संस्थापक कौन है? अमेज़ॉन के लिए आपको याद रखना है ये 1994 में बनता है। एक फैक्ट ये आपको याद रखना है, एक पेज में मैंने रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, ठीक है। तो जेफ बेजोस, इसका नाम आपको याद रखना है, ये अमेज़ॉन के संस्थापक हो जाते हैं। 1994 में स्थापित हुआ था। जोमेटो, इसी प्रकार जोमेटो भी है ई कॉमर्स कंपनी में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जोमेटो याद रखना इस जुलाई 2008 में बनती है। इसके संस्थापक दीपिंदर गोयल, क्या, दीपिंदर गोयल एवं पंकज चड्डा, इनके द्वारा जो है जुलाई 2008 में जोमेटो की स्थापना की जाती है। ई कॉमर्स कंपनी के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ई कॉमर्स, या फिर ई कॉमर्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय संचालित करना, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, क्या यह एक वीडियो मेकर ऐप है? याद रखना अभी अभी मैंने बताया था, ये जब ऑनलाइन आप व्यापार करते हो कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक कंपनी के द्वारा हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। एक हो सकता है कंपनी और उपभोक्ता के द्वारा, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक हो सकता है, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक, ये इसके प्रकार हो सकते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो बिजनेस टू बिजनेस ये तो बिल्कुल इसका प्रकार है। बिजनेस टू कंज्यूमर ये भी प्रकार है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये भी प्रकार है। तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये तीनों इसके प्रकार है। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया है ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट पेज में अब ई कॉमर्स कंपनियाँ और उसके संस्थापक को आपको याद रखना है। अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट सचिन बंसल और बिनी बंसल की मैंने बात की थी। उसी प्रकार पेटीएम आपको याद रखना है शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। स्नैपडील, इसकी स्थापना कुणाल बहल के द्वारा किया जाता है। ब्लिंक इंडिया अली बिंदर, सौरभ कुमार के द्वारा। जोमेटो दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा, मैंने आपको बताया था। जस्ट डायल, इसको VSS मड़ी के द्वारा स्थापना किया जाता है। मिंत्रा, इसके संस्थापक हो जाएंगे मुकेश बंसल, आशुतोष लवन्या और विनीत सक्सेना। तो ये तो रहा आपके सोशल साइट्स। आई होप कि हमने 12 से 13 मिनट में इसको सब कुछ देख लिया होगा। बहुत सारे जानकारी भी आपको मिल गई होगी। ये सारे पेजेस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम हम लोग का जो ग्रुप है वहाँ पे सभी पेजेस को भेज दिया जाएगा। इसके टेस्ट भी वहाँ पे लिए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो आप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।